आज हम जनरली फोकस कर रहे हैं वो ये फोकस कर रहे हैं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर मैरिज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। कपल्स इस तरह का क्वेश्चन करते हैं फोन कॉल पर कि सर आजकल मैरिज हो नहीं रही है, या फिर आप मैरिज करा रहे हैं अथवा नहीं करा रहे हैं। तो इस तरह का मैं डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर करना चाहता हूं कि इस तरह का जरूर हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट में भी जो सेम डे सर्टिफिकेट होता था आपका 3 से 4 घंटे के अंदर, वो अब 2 दिन का टाइम उसमें लगता है। पहली डेट पर आपकी सेरेमनी होगी, मैरिज होगी, और उसके बाद उस डेट के आधार पर जो आपके डॉक्यूमेंट में डेट रहेगी आपकी सेरेमनी की, आपको अप्लाई करना होगा। और नेक्स्ट जो अगली डेट है वो आपको मतलब रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से 2 दिन में आपकी मैरिज हो रही है, विदाउट नोटिस हो रही है, बिना पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है। आप इजीली विदाउट एनी नोटिस मैरिज कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आज 23 अप्रैल 2025 में इस वीडियो को हम बना रहे हैं। मेरे सामने है कोमल और सनी। सनी कहाँ से आए हो आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। और आप? प्रतापगढ़ से। दोनों यहाँ प्रतापगढ़ से हैं जी। आपकी जब मैरिज हमने एसडीएम कोर्ट में आपको प्रेजेंट किया तो आपके साथ कितने और सारे कपल थे? 7 कपल थे। यानी पूरे दलबल के साथ आप गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि भाई और भी बहुत सारे कपल्स की हम मैरिज करा रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं। इजीली आपका प्रोसेस हुआ है जी। जो हमने फीस आपको बताई थी उस फीस में कोई बढ़ोतरी तो नहीं हुई है? जी नहीं। वही फीस ली गई है आपसे? जी। अच्छा, आपने हमें कांटेक्ट कब किया था? तो 1 महीना पहले। 1 महीने पहले कांटेक्ट किया था। जी। तो उसके बाद आपने हमें डॉक्यूमेंट सेंड किए होंगे। जी। तो कोई किसी तरह का नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन किसी की फैमिली को गई हो? नहीं सर। किसी तरह का कुछ? नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारे कपल्स का ये डाउट रहता है, सर आप बोलते हैं कि आप पहले डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, आपको प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। तो बहुत सारे कपल ये डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हम अपने डॉक्यूमेंट भेज दें और उसके माध्यम से हमारी जो है वो पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाए और हमारी फैमिली तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, या किसी तरह का कोई नोटिस या पुलिस वेरिफिकेशन फैमिली में पहुंच जाए। तो यहाँ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे आपने अपने? आधार कार्ड, पैन कार्ड। अच्छा, और तीसरा क्या डॉक्यूमेंट था आपका? और मार्कशीट था। कौन सी क्लास की? 7th की मार्कशीट थी। देखिए यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आपके पास 10th क्लास की स्कूल मार्कशीट नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते हो। जो आज यदि आपके पास एक एड्रेस का प्रूफ है, जैसे आधार है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग है, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो एड्रेस के रूप में मान्य हो। एक आपके पास एज का प्रूफ, उम्र का प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपकी स्कूल की मार्कशीट हो सकती है। जरूरी नहीं कि 10th क्लास की स्कूल की मार्कशीट हो, किसी और क्लास की भी स्कूल मार्कशीट हो सकती है। जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है आपका, अदर कोई जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ऐसा कोई अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जो एज के रूप में मान्य होता हो, तो आप इजीली मैरिज करा सकते हैं। सनी, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हमें? आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है। अच्छा, कई बार कपल्स के पास आधार कार्ड और मार्कशीट तो होते हैं पर पैन कार्ड नहीं होते। तो पैन कार्ड कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी आप इजीली मैरिज कर सकते हैं, पर हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में रहें, जिससे कि कल को कोई केवाईसी की बात आती है तो इजीली आपकी एज और एड्रेस वेरीफाई हो जाए, जिससे कि आपको भविष्य में कोई समस्या ना आए। तो इसलिए यदि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो 3 से 4 डॉक्यूमेंट भी आप अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको आगे बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात, कोमल, जब आप इधर पहुंचे तो जनरली लड़कियों से हम इंक्वायरी करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं सनी किसी दबाव में लाए हो आपको? जी नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई। आप अपनी मर्जी से आए हो? तो ये हम लोगों ने भी जानना था आपसे। जी मैंने बताया था, मैं अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से आए। आप सनी को कब से जानते थे? लगभग 6 साल से। 6 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। कैसे परिचित हुए एक दूसरे से? जी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से परिचित हैं। सनी, ऐसा तो नहीं ये कोमल तो तुम्हें अच्छे से जानती हो, तुम कोमल को न जानते हो? नहीं ऐसा। तुम्हें कोमल दबाव में ले आई हो? नहीं। तो ये हमने जान लिया था। जी। आपने क्या बताया था? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। जी। तो मर्जी किस तरह की मर्जी है? आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो? क्या है? जी, हम लोग कितना लाइक करते हो? ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ये बताना थोड़ा मुश्किल है। क्या कौन ज्यादा लाइक करता है ये बता दो। मैं तो अपना जानता हूँ। अच्छा, ये अपना बताए। तो आप बताओ, आप ज्यादा लाइक करते हो, ये ज्यादा लाइक करती है? ये ज्यादा करती है मुझे। अच्छा, लगता तो है। तुम्हें क्या लगता है?
सर ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तीसरी बात, जैसे आपने फैमिली में कभी बात की कि आप सनी से शादी करना चाहते हो, जी हाँ, की थी। तो क्या कहा परिवार ने? मेरे घर वाले ने कहा कि मैं तो शादी होने के बाद दोनों को कटवा दूंगा। फिर भी आपने इस तरह का डिसीजन लिया, तो आपको डर नहीं लगा? जी नहीं, मैंने देखिए, प्यार किया तो डरना क्या। हमारा संविधान है, ये आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हैं, यदि आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी आपको किसी तरह कोई समस्या आती है तो आप प्रशासनिक हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। और हमारी जो गवर्नमेंट है जी। वो इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे कि समाज में जो जातिवाद है उसकी व्यवस्था खत्म हो या ऊंच नीच की भावना खत्म हो लोगों में। ये जब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी होने लगेगी तो क्या होगा, जाति का जो छोटे बड़े का भेद लोग मानते हैं, जाति कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हम सबकी जाति एक है, हम सब मनुष्य। तो वो चीजें खत्म हो, इसलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।